हरि ओम 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 हरि हरि बोल। जल्दी हरी आप, नहीं तो बाहर। धरती छोड़ो, धरती छोड़ो। हरि बोल। बैठो। गुरु नानक की वाणी सुना देता हूं, पक्की याद करना। नानक सतगुरु भेटिया, बोलो ना। नानक सतगुरु भेटिया, दई ऐसी जुगत। जो खड़े हैं बिठा दो ना, टाइम खराब होता है। अब बोलो, क्या बोला मैंने? नानक सतगुरु भेटिया, दई ऐसी जुगत हसंदियां खेलंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच होए मुगत। हंसते खाते खेलते पहनते मुक्ति का अनुभव कर दे, ऐसा मेरे को गुरु मिल जाए। कैसा? नानक सतगुरु भेटिया, नानक सतगुरु भेटिया, दई ऐसी जुगत हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच होए मुगत। ओ भले भले। गोरखनाथ जी बोलते, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान। खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। खाए पिए लेकिन कहीं मन फंसने ना दे। हंसते खेलते, हंसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, ध्यान धरे कि ये शरीर मैं नहीं हूं। अगर मैं हूं तो मेरे साथ चलेगा क्या? हाँ, तो मैं सदा इसमें रहूंगा क्या? शरीर में था नहीं, हूं नहीं, रहूंगा नहीं। मैं कितना भी पापी से पापी हूं, गंदे से गंदा हूं, खराब से खराब हूं, लेकिन ईश्वर से अलग हूं क्या? ईश्वर से अलग होने के लिए ईश्वर की सर्वव्यापकता कौन काटेगा? ईश्वर अपने हमको अलग नहीं कर सकते। शरीर को हम सदा रख नहीं सकते और ईश्वर से हम अलग हो नहीं सकते। ईश्वर से अलग नहीं हो सकते और शरीर से सदा रह नहीं सकते। ऐसा कोई माई का लाल हो, बता दे, जो शरीर से सदा रहने का दावा करे, जहाँ रह के दिखावे। वो भगवान कृष्ण और राम आए पधारे, उन्होंने भी ये संसार का नियम पालन किया। शरीर सदा रहेगा क्या? और शरीर हम हैं क्या? शरीर हम थे नहीं, या अभी जन्मे। पहले ये शरीर हम नहीं थे। बचपन हम नहीं थे, चला गया। जवानी हम नहीं थे, चली गई। बुढ़ापा हम नहीं रहेंगे, चला जाएगा। मौत आएगी, फिर भी हम रहेंगे। तो तीन शरीर हैं। ये आंखों से जो दिखता है उसको स्थूल शरीर बोलते हैं।
उसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, जिसमें स्वप्न आता है, विचार आते हैं, मन और बुद्धि मिला के सूक्ष्म शरीर है। विचार, दुख सुख अंदर सूक्ष्म शरीर में होता है। बीमारी पीड़ा स्थूल शरीर में होती है। मान अपमान की चोट सूक्ष्म शरीर में होती है। समाधि कारण शरीर में लगती है। तमस होता है तो निद्रा आती है, सत्व होता है तो समाधि लगती है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीन शरीर, तीनों में हम एक भी नहीं है। निद्रा बदलती है कि नहीं बदलती? सदा रहती क्या निद्रा? समाधि किसी की सदा रहेगी क्या? अच्छा, बुद्धि का दुख या मन की चिंता सदा रहती क्या? शरीर की तंदुरुस्ती या बीमारी सदा रहती क्या? लेकिन फिर भी कोई है जो सदा रहता है। जो सदा रहता है वो मैं हूं, और जो बदलता है वो प्रकृति है, माया है। हम क्या करते हैं कि बदलने वाले को सदा रखने चाहते हो, जो सदा है उधर के तरफ ध्यान नहीं। इसीलिए धार्मिक लोग धार्मिक होते हुए भी विश्रांति को नहीं प्राप्त होते। आप ऐसा समझे कि मैं कहीं बाहर गया था या मुझे कोई काम था? न काम था न बाहर गया था, और मुझे पता है कि शिविर है। आपको सुबह क्या जूस, ये टमाटे का जूस का नाश्ता मिलना चाहिए, खाली धानी नहीं, वो मैंने व्यवस्था कराई थी। जूस मिला था टमाटे का, हाँ, तो मैंने व्यवस्था कराई। तो आपका ध्यान तो रखा, लेकिन आपके बीच नहीं आ रहे थे, क्यों? काम था? बाहर थे? नहीं, काम भी नहीं था, फुर्सत भी नहीं थी, अपने आप में मस्त थे। नारायण हरि, नारायण हरि। अपना आपा इतना आनंद स्वरूप है कि आपको क्या बताऊं। इतना महान, इतना सुख रूप, इतना ज्ञान रूप, इतना महान कि सारा जगत 2 कौड़ी की ताकत नहीं रखती। 2 कौड़ी की कीमत नहीं संसारी सुखों की। धर्म के बिना, भक्ति के बिना मनुष्य का विकास नहीं होगा। धर्म और भक्ति में परिपक्व हो तो ज्ञान सुनते सुनते ब्रह्म ज्ञान हो जाए, सुनते सुनते। अथवा गुरु में अटूट श्रद्धा हो और समझ ले कि हमको ठगते नहीं है, इतना ही मान ले कि गुरु के वचन हमारी ठगाई के लिए नहीं है, हमारे भले के लिए, मान ले तो भी मुक्ति हो जाए। यूं आपको लगता है कि मैं आपको ठगने के लिए कुछ बोल रहा हूं, है? तो आप मान लो कि जो मरता है वो मैं नहीं हूं, है? जो मरता है वो मैं नहीं हूं, जो सुखी दुखी होता है वो मैं नहीं हूं। नानक सतगुरु भेटिया। गुरु बहुत, जिनको सत का अनुभव हुआ, ऐसा सतगुरु तो बड़ा भाग्य से मिलता, बड़ा दुर्लभ। इंद्र ने देवताओं से युद्ध आरंभ किया और इंद्र को सहायता करने के लिए राजा प्रतरदंत ने उनको मदद की। राजा प्रतरदंत की मदद से इंद्र देवताओं सहित, प्रतरदंत की सेना सहित दैत्यों को भारी पड़ा और इंद्र जीते। बड़े खुश हुए। इंद्र खुश हुए तो राजा प्रतरदंत को भी खुशी हुई कि मेरे सहयोग से इंद्र जी जीत गए हम लोग। तो इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और प्रतरदंत को कहा कि मैं तुम्हारे सहयोग के बदले में तुम जो मांगो मैं देने को तैयार हूं। प्रतरदंत को कहा, राजा प्रतरदंत। राजा प्रतरदंत ने कहा कि हमारी बुद्धि से हमको कुछ भी अच्छा लग जाए ये कोई बड़ी बात नहीं। देवेंद्र, आपको जो सबसे श्रेष्ठ लगता हो, ये किसी लेखक की पुस्तक से नहीं बोल रहा हूं मैं, पुराणों से नहीं बोल रहा हूं, ये कौशिकी उपनिषद है जिसका वर्णन भगवान वेद व्यास ने ब्रह्मसूत्र में किया। वो कौशिकी उपनिषद स्टैंडर्ड शास्त्र, शंकराचार्य ने भी उस पर व्याख्या की।
तो प्रतरदंत की और इंद्र की। इंद्र ने कहा मेरी नजर में सबसे श्रेष्ठ क्या है? सबसे श्रेष्ठ ये आत्मा ब्रह्म का ज्ञान से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं है। नहीं तो इंद्र विमान दे सकते थे, और विमान धरती पे 10 लाख करोड़ का भी कोई विमान ऐसा नहीं बन सकता जैसा इंद्र दे सकते थे, क्योंकि लोकांतर में जाए और अदृश्य हो जाए वो विमान इंद्र के पास है, धरती पर साइंटिस्ट नहीं बना सकते। क्या ख्याल है? वो जहाज नहीं दिया, वो इंद्र जानते हैं ये इसमें बैठो भोगो और समय खराब करो। मेरी दृष्टि में तो इस आत्मा का ब्रह्म रूप में साक्षात्कार इससे बढ़कर कोई चीज नहीं। और ऐसा ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है और सतगुरु की शरण मिलती है। ये तो कोई साधारण बात नहीं है। राज्य मिलना बहुत तुच्छ बात है, क्योंकि राजभोग के बेचारे किनारे पड़े हैं। प्रधानमंत्री देखो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, दुनिया के कई प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, आखिर कौन? शरीर मौत के मुंह में चला जाए उसके पहले जहां मौत नहीं आती वहां का ज्ञान और उसमें स्थिति, ये बड़े में बड़ा पुरुषार्थ है, बड़े में बड़ा धन है, बड़े में बड़ी बुद्धिमत्ता है, बड़े में बड़ा अपना हितैषी होना है। अगर इसको नहीं पाया तो आप अपना हित जानते ही नहीं। आपकी दया से प्रमोशन हो गया, बापूजी आपकी दया से ये हो गया। अरे ये तो मेरी दासी की दया से हुआ, मेरी दया होती तो मेरे जैसा अनुभव हो जाता है बेटे। ये तो मेरी नौकरानी की दासी की दया हुई। ऐसा ब्रह्मज्ञानियों का अनुभव होता है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के ऊपर की पोस्ट है, बापू की दया से मिल गई, ये आए बैठे डायरेक्टर बन गए फलाना में। प्रधानमंत्री भी बन जाओ तो भी बापू की दया नहीं है, ये बापू के दासी की दया है। बापू की दया तो पचा लो, बापू तो देने को घूम रहे। नारायण हरि नारायण हरि। बोले महाराज हम योग्य नहीं है, ऐसा है वैसा है वैसा है, हमारी बुद्धि में ऐसा है, हमारे मन में ऐसा है, हमारे वहां ऐसा है। अपने को अयोग्य मानकर अयोग्य बना लेते, अपने को अयोग्य मानकर अयोग्य बना लेते। भगवान तो कहते अपि चेत् दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम। पाप कृता प्रिय प्रियतर प्रियतम, ऐसे पाप कृत पापियों में भी आखिरी नंबर का कृतम हो। अपि चेत् दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन व्रजिनम समतरिष्यसि। आराम से तर जाए। कहीं शंका हो, ज्ञान की नाव में बैठ गए, तर तो गए, लेकिन फिर भी सब कभी भी आए तो समुद्र डुबा देगा, ऐसी शंका न हो। इसलिए दूसरे श्लोक में भगवान ने शंका किसी की आगे चल के न हो निवृत्त किया। यथा धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते तथा ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे अग्नि लक्कड़ के ढेर को जलाकर भस्म कर देती है, यथा धांसी समिद्धो अग्नि भस्म सात, सात माना राख भी न रहे, कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। तो बोले ऐसा ज्ञान उतना ऊंचा है। तो एक होता है कि मन शरीर को ठीक करो, मन को ठीक करो, बुद्धि को ठीक करो, फिर ज्ञान पाओ। दूसरा होता है कि शरीर तो छूट ही रहा है, शरीर प्रकृति का, मन प्रकृति का, बुद्धि प्रकृति की, स्थूल शरीर प्रकृति का, सूक्ष्म प्रकृति का, कारण प्रकृति का। प्रकृति का ही तो अपने आप छूटते जाएंगे। इनको शुद्ध करके पाए अथवा सीधा ही पाने का छलांग मार ले। तो बोले बुद्धि खराब है तो ये बुद्धि मेरी है ऐसा क्यों मानते? कुत्ते की बुद्धि में कुछ आता है तो आपको टेंशन होता है क्या? कुत्ते के मन में और कुत्ते की बुद्धि में कुछ है तो उसका आपको रहता है क्या? ऐसे ही शरीर के बुद्धि में मन में है मैं ईश्वर का, ईश्वर मेरा, ऐसा करके ब्रह्म ज्ञान में छलांग मार ले। एकदम सुंदर तरीका है, आसान तरीका है।
अपने बुद्धि को, शरीर को और मन को अपने साथ जोड़ने की गलती हटा दे। अपने से जो कभी विमुख नहीं हुआ उसके साथ अपनी स्मृति कर दे तो यूं हो जाएंगे। घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते ब्रह्म ज्ञान हो गया जनक को। खाली इसके लिए तड़फ चाहिए बस। संसार का सुख, मजा और शरीर को मैं मानने की बेवकूफी से ही हम ईश्वर से दूर हो ही जा रहे हैं। और संसार का सुख टिकने वाला नहीं है, शरीर की मजा टिकने वाली नहीं है और शरीर रहने वाला नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। तो आज तक बुद्धि ने क्या झक मार के दे दिया, जो टिकने वाला नहीं उसी शरीर के है वाहवाही के लिए, शरीर की सुविधा के लिए, मन की खुशामद कोई करता है तो उसके लिए, बुद्धि के अनुरूप कोई होता है तो अपनी लोभी, इसी में तो मारे जा रहे हैं। जो अपना नहीं है तन, अपना नहीं मन, अपना नहीं सूक्ष्म शरीर स्थूल कारण, ये अपना नहीं है। और शरीर मन बुद्धि अपना नहीं है। उनके कोई अनुकूल होता है तो वो प्यारे लगते हैं और प्रतिकूल होता है तो द्वेष होता है। तो ये नासमझी से राग द्वेष होता है कि समझदारी से होता है? सच्चा ज्ञान की समझ नहीं, इसीलिए राग द्वेष होता है। रागी की लोभियां बन जाती है और द्वेषी से नफरत हो जाती है और उसी में पच पच के समय बर्बाद हो जाता है। न द्वेषी सदा टिकते, न रागी सदा टिकते, और राग द्वेष करने का ये साधन भी सदा नहीं टिकता। लेकिन मैं तो सदा हूं और परमात्मा सदा है, उसको जानने में क्या जोर पड़ता है? केवल अज्ञान है, केवल अपनी नासमझी है और नासमझों के संग का प्रभाव है। समझदार कोई कोई महापुरुष का संग मिले और उसका प्रभाव पड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। कुएं में भांग पड़ गई जो पीते मत वाले। जगत के अनुसंधान करोगे तो प्रकृति की चीजों के अनुसंधान होगे, इससे प्राकृतिक चीजों का उपभोग करने की योग्यता बढ़ेगी और शरीर को लंबा जीवन देने की इच्छा बढ़ेगी। लेकिन आखिर तो मरेंगे, तो भाई अनुसंधानों से क्या मिलेगा? भोग का बाहुल्य और मृत्यु और अहंकार। मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, इतनी मेरे स्टेट है, इतने मेरे गाड़ियां हैं, इतना मेरे बच्चे हैं, इतना मेरा परिवार है, इतना मैं हूं। मैं का अहंकार बढ़ेगा, वो सूक्ष्म शरीर ही गंदा होगा और क्या होगा? कोई 10 रुपए छोड़ के मरता है, कोई 10 लाख छोड़ के मरेगा, कोई 10 करोड़ छोड़ के मरेगा, कोई 10 मिलियन बिलियन छोड़ के मरेगा कि और कुछ करेगा बहादुरी? तो क्या मिल जाएगा? कई ऐसे मर गए। जगत में मेरा नाम रहेगा। अरे पिता और माँ के रजवीर्य से मिश्रित शरीर, उस पर जन्मने के बाद रखा गया नाम, उस नाम को मेरा नाम रहेगा। ये भी पागलपन कोई कम है क्या? माँ और बाप के रजवीर्य से बना शरीर और उस पर जन्म के बाद रखा गया नाम, और उस नाम के लिए मारे जा रहे हैं कि मेरा नाम रहेगा, बिल्डिंग पे मेरा नाम रहे, संता मेरा नाम रहे, दुनिया में मेरा नाम रहे। यहाँ आप अहमदाबाद में सुन रहे हैं, अहमदाबाद में साकर बाजार है। चंदू भाई साकर बाजार का खान मार्केट का जाना माना दलाल था। उसके बेटे को भूत घुस गया था और वो कई जगह भटका, फिर मेरे पास आया। तो मैं भूत निकालना नहीं जानता हूं, लेकिन युक्ति जानता हूं। भूत निकालने का मेरे पास विद्या नहीं है, लेकिन भूतों को प्यार करने से भूत मेरी बात मान लेते, कोई कोई अच्छे। तो मैंने ये छोकरा को भूत है, ऐसा है वैसा, मैं क्या कुछ भी हो, लेकिन हम तो इसका भला चाहेंगे, ऐसा करके उसको मैंने प्यार किया वो लड़के को। और मैंने उसके अंदर जो था, मैंने बोला सच बताओ तुम कौन हो? तो उसने अपना नाम बताया। तो वो तो चंदू भाई का भाई था, बड़ा मर गया था और उसका प्रेत शरीर घर में भटक रहा था और अपने भतीजे में आ गए थे। मैं क्या अब तेरी जो इच्छा है बोल दे तो मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। बोले मने सौ याद करे।
ऐसा धूना मेरे को सब याद करे, मेरे को सब याद करे, ऐसा रटा और धूना बिल्कुल सच्चाई से। फिर मेरे पास एक आदमी था, मैंने उसको इशारा करा कुछ थोड़ा सा पीछे, जो कुछ करना था। कहने का तात्पर्य है कि मरने वाला शरीर तो मर गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर में वासना बनी रही ना, वो घर में भटक रहा कि मुझे सब याद करे, घर वाले भूल गए मेरे को। तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से भटक रहा है, अब याद करे तो उसका कहीं दिया बिया रख दो, ईंटें रख दो, और फिर वो भूत वहां बैठ पड़ा रहेगा, सड़ता रहे। मैं कौन हूं, ईश्वर क्या है, उसको नहीं जाना तब तक भूत होने के बाद, भूतों के कई लोग पूजवाते भी हैं हरामजादे, लेकिन उन पूजवाने के बाद भी क्या रहा, पूजने वाले भी मर जाते और पूजनाने वाले की भी मजा है, अथवा जो डेरी फेरी है वो हट जाती समय के धारा में, फिर नए भूत आ जाते। कई नए भूतों की जगह आ जाती है और नए भूतों को नए लोग पूजने वाले आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन का फल तो नहीं पाया ना। वो कोई भूतों को पूजने वाला, भगवान कहते भूतों को पूजने वाले भूतों की गति को पाता है, प्रेतों को, वो यक्षों को पूजने वाला यक्ष की लोक में जाता है, पितरों को पूजने वाला पितर लोक में जाता है, देवताओं को पूजने वाला देवलोक में जाता है। लेकिन जो मुझे जानता है वो मुझे प्राप्त होकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो मैं जहां से मैं उठती है, हालांकि भूतों में और यक्षों में, किन्नरों में श्रद्धा और उनका मनोरथ पूरा करने की सत्ता तो मैं ही देता हूं। तो फिर महाराज उनको, भूत पूजने वालों को आप क्यों देते हैं, भूतों के द्वारा उनका मनोरथ पूरा क्यों करते हैं? आपके पास ही सीधे आ जाए तो भूतों को, प्रेतों को आप सत्ता देते हैं और उनके मनोरथ पूरा करने की। बोले अगर मैं सत्ता ना दूं तो मनुष्य जीवन की स्वतंत्रता कहाँ रही, मैं अपने पास अधिकार क्यों रखूं? जो जिसको पूजे उससे उसको फल मिले। मनुष्य जीवन परम स्वतंत्र है, अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी यात्रा करो। ये भगवान की दी हुई स्वतंत्रता, वो याद पड़े और भगवान के लिए प्रेम आ जाए तो कितना अच्छा है। जो इतना परम स्वतंत्र है तो हम जीवों को परतंत्र क्यों करें, इसीलिए स्वतंत्रता दे दी। आप अपना अपना कर्म करो और उस लोक को पाओ, उस गति को पाओ। तो महाराज हम कह दें जैसे प्रतरदंत ने कहा कि इंद्रदेव आपकी नजर में जो सबसे श्रेष्ठ है वही हमको दीजिए, तो भगवान को कह के भगवान आपको जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वही दीजिए महाराज। तो भगवान क्या देंगे? प्रचेताओं ने तपस्या किया, शिवजी प्रकट हुए, शिवजी से प्रार्थना किया कि भगवान विष्णु का दर्शन हो जाए। विष्णु जी के दर्शन की विधि बताई, आशीर्वाद दिया। विष्णु जी के दर्शन हुए तो प्रचेताओं ने, राजकुमारों ने, जैसे मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन है ऐसे ही जुआनी में विवेक वैराग्य होना कठिन है। तो भगवान विष्णु खुश हो गए कि तुम जुआनी के भोगों को लात मार के शिव जी का दर्शन किया और फिर भी भोग में नहीं पड़े और मेरा योग किया। मैं तुम पर खुश हूं, जो चाहिए वो मांग लो। तो प्रचेताओं ने कहा कि महाराज हम मांगेंगे तो अपनी बुद्धि से मांगेंगे और मांगेंगे तो दी हुई चीज तो छूट जाएगी। आपको जो प्रिय लगे, सबसे जिसमें ज्यादा हमारा मंगल हो, आप वही दीजिए। तो भगवान नारायण कहते तो परम मंगल तो तुम्हारा होगा, देव ऋषि नारद मिलेंगे और तुमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे, इसी से परम मंगल होगा। वहां प्रतरदंत और यहाँ भगवान नारायण और प्रचेता, वो ब्रह्म ज्ञान में आपको घुमा फिरा के उधर की तरफ ले जाने के लिए लगता हूं। छोटी मोटी चीज देनी होती तो चटके से हो जाता, फटाक से। ऐसे ऐसे चुटकुले हम जानते हैं कि आपको लगे तो अरे बापू के पास क्या क्या है, बापू तो भगवान है, लेकिन मैं भगवान हूं और तुम पूजने वाले बन जाओ, हम भी फंसे तुम भी फंसे, ये धंधा काय को करो। नहीं तो ऐसे ऐसे हम चुटकुले जानते हैं। और यूं करके क्या यूं यूं ये क्या क्या होता है। 25 आदमी खड़े हों, अब मैं किसी को बता दूं, अभी इसी को छोरे को बता दूं, आधा घंटे में वो भी वही सिद्धि कर दे। 25 आदमी खड़े हों, जिसको जो अत्र चाहिए, जो सुगंध चाहिए, उसको अपना अपना स्पर्श करता जाएगा। 25 की अलग अलग मांग, 25 प्रकार का सुगंध आ जाएगी उसको। है तो ये एक ही, खाली हाथ आपका स्पर्श करता जाएगा।
आपको वैसी वैसी सुगंधी, किसी को अनारकली चाहिए, किसी को नरगिस चाहिए, किसी को मोगरा चाहिए, किसी को मोती चाहिए, किसी को चमेली चाहिए, वो उसी का हाथ आपको छूता जाएगा, बस आपको वो सुगंध आ जाएगा। लेकिन इससे क्या हुआ? ऐसे और भी हैं, जैसे बताया ना कि अपनी छाया की उपासना होती है, फिर उसी छाया अपने आप को भी भेजा जाता है, ये ले आओ वो ले आओ, तो वो दूसरे को नहीं दिखेगा और आप यूं करके यूं दे दो, यूं करके यूं दे दो। कल बताया था ना परसों आईने की साधना, यूं करके आप मन चाही वस्तु दे सकते, दुनिया में कहीं भी हो, बातें करके दे दी। ऐसे लोगों से विवेकानंद भी मिले थे, अखंडानंद जी भी मिले थे, हम भी मिले। नारायण हरि, सब अच्छा है, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के आगे ये सब अड़चने बाधाएं हैं। अपने साथ धोखा है। मानो मैंने यूं करके आपको नोटों का बंडल दे दिया, या तो मेरा कहीं रखा हुआ है वो बुलाकर दे दिया, या तो मैंने दूसरी करेंसी बनाई तो देश के साथ द्रोह किया, या तो किसी की तिजोरी से मंगवाया प्रेतों के द्वारा, या अपने, तो है तो धोखा ना। धोखा करके आपको धोखे में डाला, तो इससे मेरा क्या कल्याण होगा और आपका क्या कल्याण होगा? मेरा और आपका मनुष्य जीवन तो इसी में धोखेबाजी में जाएगा ना। काय को करना? मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान, अपने आत्मा को पहचान मैं कौन हूं। शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती, नींद बदलती है, जागृत बदलता है, स्वप्न बदलता है, उसको जानने वाला कौन है? मौत आए फिर भी जो नहीं मरता है वो कौन है? उसको पहचानो। कितना भी धन दौलत सत्ता सामग्री होगी छूट जाएगा, फिर भी जो नहीं छूटता है वो कौन? और जो सबसे ऊंचे में ऊंची प्राप्ति वो क्या है? ये तो अभी समझ लिया तुमने, ऊंचे से ऊंची प्राप्ति। इंद्र की नजर में, भगवान विष्णु की नजर में, ब्रह्मज्ञानियों की नजर में तो पाए तो ऊंची चीज पाए, बाकी तो छूटने वाला पापा के तो करोड़ों जन्मों से कर ही रहे हो, गधा मजदूरी हो ही रही है अपनी। करोड़ों जन्मों से तो पापा के छोड़ के फिर मरो, फिर गर्भ में आओ, गर्भ मिले न मिले तो पेशाब में बहो, कितना दुख। और गर्भ भी मिल गया तो कैसा है, जैसे ईंटों को पकाता है ना कुम्हार, हो तो 4 दिन 5 दिन का भट्ठा होगा, 7 दिन। यहाँ तो 9 महीने गर्भाग्नि में पकता है, रजवीर्य लिक्विड होता है, उसमें से हड्डियां बनने में कितना प्रोसेस होता है। ये सारे दुख भोग के आए हो। और कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। जन्म के दुख को याद करो बंदे, बुढ़ापे के दुख को याद करो। वायु प्रकोप हो जाता है, किसी को पित्त हो जाएगा, किसी को कफ हो जाएगा, करके मौत आएगी। जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, बीमारी का दुख और मौत का दुख, और सब इकट्ठा करके छोड़ने का दुख तो होगा कि बैंक में इतने पड़े हैं, अब क्या होगा। फिर उसके साथ मने सौ याद करे ये वासना लेके भूत हो जाएगा। फिर उसको मार पड़ रही थी बेचारे को, और हमने भी थोड़ी कठोरता की। मैं क्या ये ऐसे लातों का भूत बातों से नहीं मानेगा, तो मेरा आदमी को मैंने इशारा किया, तपा हुआ लोहा था, मैं क्या इसके जरा पीछे यूं घुमा दे, यूं लगा मैं क्या देख तो नहीं सब याद करे करके। फिर मैंने उसका रास्ता निकाला, फिर वो निकला ना निकला भगवान जाने, लेकिन ये सबक तो दे गया कि यश की वासना भी भटकाती है भूत करके। जयराम जी की मुझे पक्का नाम याद है, चंदू का बेटा। अभी वो हयात होगा कि भगवान जाने, वो चंदू भाई, लेकिन उसका बेटा तो है ही है, हयात हो गई, जिसमें वो भूत घुसा था। लक्ष्मी चंद उसका नाम। मैं क्या तेरे को याद करे तो तुम्हारा नाम क्या? बोले लक्ष्मी चंद। फिर मैंने मस्का मारा, अरे सेठ लक्ष्मी चंद, बहु मजा आवे छे। उसके बाप को डांटने लगा छोरा, और छोरे के अंदर जो उसके बाप का बड़ा भाई था, बोले बापू सारा छे पगे लाग साला। तो प्रणाम करे, एम नहीं, श्वास लेने पगे लाग चंदू, श्वास ले। अन बापू ने पगे लाग साला चंदू।
मैं क्या लक्ष्मीचंद सेठ तुम्हारी महिमा परम। अरे क्या आवा बापू ना मिले। जो यश चाहता है वो दो पॉल्सन के वचनों में कितना उल्लू हो जाता है बेचारा। अब है तो वो भूत। अब मैं उसको बोला लक्ष्मीचंद सेठ तू मेरा भगत बन गया, चेला हो गया। अगर मैं बुआ बोपा होता तो कुछ निकलवाता, मेरे को तो जरूरत नहीं थी। नहीं तो ऐसे लोग ठगे जाते जो यश के भोगी होते हैं, वो तो मस्के पालिश के दो शब्दों से ठगे जाते हैं। हम हिमालय में घूमते थे तो किसी ने बताया कि यहाँ जो गांव का मुखिया होता है ना उसको प्रधान बोलते, और हम महाराज उनसे काम निकलवाने को जाते तो क्या बोलते हैं कि भाई प्रधानमंत्री को तो हमने नहीं देखा, हमारी ये प्रधान ही हमारे लिए प्रधानमंत्री है। बस वो उल्लू बन जाता है, फिर सिगरेट फूंकते फूंकते भी वो हमारे पीछे पीछे साथ साथ हमारे वो काम करने में मदद करता है। हम बोल देते हैं प्रधानमंत्री तो दिल्ली में रहता है, हमने उसको नहीं देखा, लेकिन हमारे गांव का प्रधान ही हमारे लिए प्रधानमंत्री है। बस उल्लू बन जाते हैं। तो एक